relation for any two non-empty sets A and B. This subset of their Cartesian product is called relation. ठीक है बच्चे, रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. सिंपली रिलेशन इज डिफाइंड एज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब मैंने दो नॉन एम्प्टी सेट लिए, जैसे मैंने सेट एक लिया 1 और 2 और बी सेट लिया 3 और 4. सबसे पहले बच्चे अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं ए क्रॉस बी क्या होगा? 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4. अब देखिए बच्चे, इसके जो सबसेट्स है ना, इसके सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ठीक है, अभी हमने लास्ट में पढ़ा कि जो सबसेट होता है वो क्या होता है? 2 की पावर n. अगर मैं इसके नंबर ऑफ सबसेट्स निकालूंगा 2 की पावर n, वो हो जाएंगे 16. ठीक है, देयर आर 4 एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी. ठीक है, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 16. अगर मैं इसके कुछ सबसेट्स लिखता हूँ, जैसे मैंने एक लिखा 5, ये भी एक सबसेट है. 1 3 लिखा बच्चे, ये भी एक सबसेट है. जैसे मैंने 2 3 लिखा, रेंडमली कोई भी 5-6 सबसेट्स लिख रहा हूँ बच्चे, ये भी एक सबसेट है इसका. उसके बाद 1 3 1 4 लिखूंगा, ये भी एक सबसेट है. मतलब सो ऑन, इसी तरह आपके 16 सबसेट्स होंगे, ये भी एक सबसेट है. इसके बाद अगर मैंने ये लिख दिया 1 3 1 4 2 3, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सबसेट. अगर मैं लिखूंगा 1 3 1 4 2 3 2 4, बच्चे ये भी क्या एक आपका सबसेट है. अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि रिलेशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द सबसेट ऑफ देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, मतलब जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हो उसके सबसेट्स को क्या कहा जाता है? रिलेशन. ठीक है, अब मैंने ए क्रॉस बी निकाला, इट मीन्स जो मेरा रिलेशन होगा वो कहाँ से डिफाइंड होगा? फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, अगर मैं यहाँ से बी क्रॉस ए निकालता तो जो रिलेशन डिफाइंड होता वो डिफाइंड होता फ्रॉम सेट बी टू ए. ठीक है, अब देखिए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है, तो क्या ये रिलेशन है? ठीक है, उसके बाद अगर मैंने ए टू बी में यहाँ पे लिखा 1 3, बच्चे अब ये क्या रिलेशन है? अगर मैंने यहाँ पे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी में मैंने 1 3 1 4 लिख दिया, अब क्या ये रिलेशन है? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ 1 3 1 4 2 3, अगर मैं लिखता हूँ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी 1 3 1 4 2 3 2 4. अब मैंने इतने सारे सबसेट्स लिखे. अब ये जो भी मैंने सबसेट्स लिखे हैं ना, ये सारे के सारे बच्चे क्या कंसीडर किए जाएंगे? रिलेशन. ठीक है, चाहे आप एम्प्टी सेट की बात कर रहे हो. ठीक है, मैंने 5 लिखा, हमें पता है एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. अगर एम्प्टी सेट सबसेट है किसी भी सेट का तो हम उसे भी रिलेशन मानेंगे. ठीक है, एम्प्टी सेट इज ऑल्सो अ रिलेशन. ठीक है, उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे 1 3 की बात की तो 1 3 इज ऑल्सो अ रिलेशन, क्योंकि 1 3 भी क्या है? इसका सबसेट है. अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ऑर्डर पेयर 1 3 1 4 की, ठीक है, 1 3 1 4 इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, देन इट इज ऑल्सो अ रिलेशन. ठीक है, तो अगर यहाँ पर भी 1 3 1 4 2 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर की बात करूंगा तो ये भी एक क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो ये भी क्या होगा? एक रिलेशन होगा. अच्छा, नेक्स्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिलेशन. ठीक है, इट मीन्स अगर मैं सिंपली बात करूं कि जो रिलेशन होता है ना, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे यूज किया, अगर हम किसी भी सबसेट सिंबल के नीचे इक्वलिटी का साइन डाल दें, ठीक है, वो होता है इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन. ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी. इसका मतलब ये है
कि जितने एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में होते हैं, ठीक है, जितने एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में होते हैं, अगर वो मैं सारे के सारे भी ले लूं वो भी रिलेशन होता है, ठीक है। अगर ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट्स आए, मैंने उसको पार्ट्स में डिफाइन किया, मतलब उसके पार्ट्स अलग अलग करके देखा और उसके सबसेट्स निकाले, तो वो भी अगर मैं ले लूंगा वो भी किसके अंडर आएंगे, अंडर दी टर्म रिलेशन। बच्चे यहाँ तक पता चला रिलेशन क्या होता है? रिलेशन में कुछ डाउट? नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन फ्रॉम सेट टू सेट इट्सेल्फ। रिलेशन फ्रॉम सेट टू सेट इट्सेल्फ। बच्चे ये क्या होता है? अगर आपको एक गिवन सेट दिया हुआ है, सेट ए इक्वल टू 1 2 3, अब मैंने इसी सेट को लेके रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब देखो बच्चे, जब भी हमें रिलेशन निकालना है तो हमें सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, अगर आपको सेट गिवन हो, पहले आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। वैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा, अब बी सेट तो है नहीं है, जो मैंने अभी पीछे एग्जांपल दी वो दो डिफरेंट सेट पे दी थी। अगर रिलेशन फ्रॉम सेट टू सेट इटसेल्फ फाइंड करना है, इसका मतलब होता है एक ही सेट के लिए मैंने रिलेशन फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसी सेट का उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड नेक्स्ट इज 3 3। बच्चे ये क्या हो गया, ए क्रॉस ए। अब अगर आप इसका कोई भी एक सबसेट ले लेते हो, ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ठीक है, अगर आप इसका कोई भी एक सबसेट ले लेते हो, जैसे आपने ले लिया यहाँ पे 1 1 ले लिया, 1 2 ले लिया, ठीक है, उसके बाद रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इक्वल टू 5 ले लिया, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए में आपने ले लिया ए क्रॉस ए पूरा ही ले लिया, ठीक है, पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। ये जो है ये सारे के सारे क्या होंगे, ठीक है, ये भी और ये भी, बच्चे दे ऑल आर रिलेशन फ्रॉम सेट टू सेट इटसेल्फ, ठीक है। इसे कहते हैं कि एक सेट का उसी सेट के साथ रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। अब देखिए बच्चे, अब इसके कुछ टाइप डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप इज एम्प्टी रिलेशन। नेक्स्ट टाइप इज यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड इज आइडेंटिटी रिलेशन। फोर्थ इज reflexive relation. Fifth is symmetric relation. Sixth is transitive relation. Seventh is equivalence relation. Eighth is antisymmetric relation. Ninth is asymmetric relation. And tenth is partial order relation. ठीक है, इन सारे टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप इज एम्प्टी रिलेशन की बात करते हैं। एम्प्टी रिलेशन, a relation are
from A to A is said to be empty if no element of A is related to any element of A. ठीक है. A relation R from A to A is said to be empty if no element of A is related to any of the element of set A. ठीक है. That is, इसको डिनोट किया जाता है जैसे R from A to A is equal to wait. ठीक है बच्चा. अब देखिए रिलेशन फ्रॉम A to A is equal to phi और phi is also subset of A क्रॉस A. ठीक है. इसीलिए इस सेट को, इस रिलेशन को क्या कहा जाता है? एम्प्टी रिलेशन. अब इसकी एग्जांपल सेट A 1 2. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड A क्रॉस A. A क्रॉस A क्या होगा? 1 1 1 2 2 1 2 2. ठीक है बच्चे. अब देखो, अब हमने रिलेशन बनाना है, रिलेशन फ्रॉम A to A. अगर मैं यहाँ पे लिख दूं AB such that A into B is less than 1 for all AB belongs to. ठीक है. अच्छा अब देखो, इस रिलेशन के लिए क्या इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ एलिमेंट्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें? ठीक है. आंसर क्या बोला? A माइनस बी क्या आना चाहिए? A डॉट बी क्या आना चाहिए? लेस देन 1. अब देखो, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसमें 1 इंटू 1 कितना होगा? 1. 1 इज नॉट लेस देन 1. ठीक है. 1 इंटू 2 कितना होगा? 2. 2 इज नॉट लेस देन 1. 2 इंटू 1 इज 2. 2 is not less than 1. 2 into 2 is 4. 4 is not less than 1. It means for this relation there is no element in A cross A. ठीक है. तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? phi, because phi is a subset of A cross A. मतलब ये एक रिलेशन क्या है? एक एम्प्टी रिलेशन है. ठीक है. इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे? एलिमेंट, सॉरी, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एम्प्टी रिलेशन. पता चला बच्चे यहाँ तक? ठीक है. Now next type is universal relation. A relation R from A to A is said to be universal if each element of A is related to every element of A such that R from A to A is equal to A cross A. ठीक है. अब मैं आपको ये डिफाइन करता हूँ. जैसे मैंने एक सेट लिया 1 2 3. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड A क्रॉस A. A क्रॉस A क्या होगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड नेक्स्ट इज 3 3. ठीक है बच्चे. अब इसकी डेफिनेशन कहती है if each and every element of set A is related to each and every element of set A. ठीक है. मतलब a relation R from A to A is said to be universal if each element of A is related to every element of A.
ठीक है, उस रिलेशन को क्या क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अब अगर बच्चे मैं आपको एक रिलेशन दूं, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, और बोलो इसमें इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हम कौन सी एलिमेंट ले सकते हैं, मैं लिखता हूँ ए बी सच दैट ए डॉट बी इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। जब आप बता सकते हो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, मतलब दो का प्रोडक्ट करके आंसर क्या आना चाहिए, 1 से ज्यादा आना चाहिए। अब यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब 1 इंटू 1 कितना होता है, 1, मतलब उसका जो आंसर है प्रोडक्ट करके कितना आ रहा है, 1। ठीक है, उसके बाद 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू, मतलब जो भी आप करोगे इसके अंदर सारे के सारे, अगर हम ऑर्डर्ड पेयर को प्रोडक्ट करेंगे तो उसका आंसर जो है वो क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 1, जो रिलेशन में जो एलिमेंट्स आएंगे 1 1, 1 2, 1 3, 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2 एंड 3 3। ठीक, सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट्स। ठीक है, डेफिनेशन भी यही कहती है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, सेट ए का हर कोई एलिमेंट सेट ए के हर किसी एलिमेंट के साथ रिलेट हो, देन अ रिलेशन इज सेड टू बी यूनिवर्सल। अब सिंपली हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट इज यूनिवर्सल रिलेशन।